वन पीस चैप्टर 1132 फाइनली आ चुका है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, यानी कि 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद फाइनली अब चैप्टर 132 आ चुका है। एंड इस वाले चैप्टर के अंदर हमें काफी सारी मैसिव चीजें देखने मिली है, जस्ट लाइक एल्बाफ जायंट्स। तो चैप्टर का टाइटल है एल्बाफ्स एडवेंचर 1132। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं एल्बाफ के एक बच्चे को, जो कि एक न्यू कैरेक्टर है, इसका नाम है कोलोन। एंड ये काफी सा एक्साइटेड हो जाता है इस बात को लेके कि उसके मित्र या फिर कह लो पायरेट्स कैप्टन वापस आ रहे हैं के ऊपर। एंड इसी वजह से वो उन सभी को एक्साइट होकर वहां पे बुला रहा होता है ड्रिंक करने के लिए बार के ऊपर। बट हाँ, वो लोग तुरंत मना कर देते हैं, जिसके बाद कोलन भागते हुए बार लेडी के पास जाता है एंड बोलता है कि बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। ये बात है कि वो लोग तुरंत चले गए, मतलब यहाँ पे रुकना तो चाहिए था। लेकिन जिसके बाद बार लेडी बोलती है कि अच्छा, अगर वो लोग इतनी जल्दी चले गए इसका मतलब है कि उनके पास कुछ गेस्ट हैं, और अगर वो लोग यहाँ पे बैठ गए पीने के लिए तो वो लोग लगातार 3 दिन तक पीते रहेंगे, तो गेस्ट शायद से बोर हो जाएंगे एंड इसीलिए उनका जाना इम्पोर्टेंट है। अब कोलोन निकलता है बाहर उनसे मिलने के लिए, लेकिन तभी पीछे से बार लेडी उसे रोकती है एंड उसे एक बास्केट देती है जिसके अंदर कुछ खाना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो उसके डैड के लिए भी कुछ खाना पैक कर देती है। अब कोलोन यहाँ पे सभी पायरेट से मिलने से पहले यहाँ पे बार लेडी को एक चीज बताकर जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि डोरी और ब्रोगी के साथ कौन से पायरेट्स आए हैं, और उनमें से जो कैप्टन है वो अभी अभी एक एम्परर बना है। एंड ये जानने के बाद वो काफी एक्साइट तो होगी, लेकिन उसी के बाद वो बताता है कि उस कैप्टन के बारे में, स्ट्रॉ हेड्स के बारे में उसके बॉस ने भी उसे बताया था, यानी कि द रेड हेयर पायरेट। अब शैंक्स उसका बॉस है। एंड उसके बाद हमें वहां पे एक फ्लैशबैक भी देखने मिलता है। इस पैनल के अंदर हम देखते हैं शैंक्स जो कि बोल रहा होता है स्ट्रॉ हेड पायरेट, ये नाम हमेशा याद रखना। जहां पर हम देखते हैं हजीरुद्दीन को, जो कि हंटिंग कर वापस आ रहा होता है एंड वो रेनबो पे चढ़कर अब अपने काम के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी उसे दिख जाती है एरिक शिप, जिसके अंदर अपने जायंट्स और स्ट्रॉ हेड्स होते हैं। उनको लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो देखकर वो भी वहीं पे रुक जाता है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं एक नेक्स्ट पैनल के अंदर जहाँ पे एक बहुत ही जायंट रेनबो होता है एंड इसे देखकर हमारे सभी स्ट्रॉ हेड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ब्रॉगी बताता है कि ये रेनबो को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, एल्बाफ में तो ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि हम इस पेंटर की मदद से एक रेनबो पेंटर, हाँ एक सनस्टोन पेंटर, जिसके इस्तेमाल से वो लोग रेनबो को पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इस सुनने के बाद जंबे बोलता है ड्रॉ करते हैं, लिटरली ड्रॉ करते हो? ब्रॉगी एक्सप्लेन करता है कि हाँ, इसे ड्रॉ किया जाता है इस पॉइंटर की मदद से, या फिर कह लो पेंटर की मदद से। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर सभी जायंट्स तैयार हो जाते हैं सेल करने के लिए एंड वो सभी स्ट्रॉयड्स को बोलते थे कि टाइट पकड़ लो भाई, क्योंकि अब हम वर्टिकल जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वर्टिकल जाने वाले हैं, मतलब कैसे? जिसके बाद जायंट्स बोलते हैं कि वो जायंट ट्री के ऊपर ही हमारा विलेज है जायंट्स का, तो वहां पे जाने के लिए हमें रेनबो को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड वो लोग काफी शौक होते हैं, रेनबो को क्रॉस करना है तो कहां से करेंगे? एंड वो बोलता है कि हम रेनबो के ऊपर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग शौक होते हैं, लेकिन जायंट्स यहाँ पे अपनी शिप को सेल कर देते हैं एंड वो लोग रेनबो के ऊपर फ्लोट करते हुए नेक्स्ट विलेज के लिए निकल जाते हैं। अब इस ब्रिज के ऊपर हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग सनी को उठा कर लेके जा रहा होता है एंड लूफी बोलता है ओ वेट सनी, वो हमारी शिप है, तुझे कहां लेके जा रहा है? जर्ड के हाथ में लूफी होता है, वो उसको अपने साथ लेके जा रही होती है एंड वो बोलती है कि तुम टाइनी ह्यूमंस कितने ज्यादा क्यूट होते हो, मुझे ये लोग काफी ज्यादा पसंद है। अब जर्ड यहाँ पे लूफी को बोलते है कि मुझे पता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा हार्श कंडीशन के अंदर, कितनी प्रॉब्लम्स के अंदर यहाँ पे लाए गए हो एंड ये सभी सिर्फ उसका फॉल्ट है, उस एक आदमी का। एंड लूफी सोचता है कि वो कौन हो सकता है, वो स्कल वाला आदमी? लेकिन आगे गोल्डबर्ग अब लूफी से एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक क्वेश्चन पूछता है, जिसको सुनने के बाद लूफी बहुत देर के लिए शॉक हो जाता है। इसके बाद लूफी से वो बोलता है कि तुम यहाँ पे ऊपर आए हो अंडरवर्ल्ड से, तो क्या तुम वहां पे नीचे गिर गए थे? एंड जिसके बाद लूफी थोड़ा शॉक होता है एंड बोलता है व्हाट, क्या नीचे गिर गया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब लूफी को यहाँ पे याद आने लगती है वो सभी डील जो कि उसने लोकी के साथ की थी। यहाँ पे लोकी ने उसे बताया था कि हमारे इस सीक्रेट डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे हम पहुंचते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर, यहाँ पे अपने बाकी स्ट्रॉयड्स होते हैं, यानी कि सांजी, नामी और जोरो, चॉपर एंड उसाब के साथ, जहां पे वो लोग के पीछे पड़ा था रोड एंड रोड को अब वो लोग मारने के लिए, उससे बचने के लिए एंड सडन सरप्राइज अटैक के साथ जिसके ऊपर एक बड़ा ट्री गिरा देते हैं एंड जायंट ट्री गिरने के बाद उसके हाथ ट्री के नीचे दब जाते हैं, इसके वो हिल नहीं पाता। एंड तभी वहां पे एंट्री होती है गोल्डबर्ग और जर्ड की, जो कि अटैक कर देते हैं रोड के ऊपर एंड बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा वियर्ड हो। अब जर्ड को देखने के बाद सांजी का रिएक्शन तो पूरा प्रेडिक्टेबल था, वो क्या ही करने वाला था एंड वो पीछे पड़ जाता है। एंड तभी लूफी और उसाब फैसला करते हैं कि वो लोग अब इस विलेज ऑफ जायंट को एक्सप्लोर करेंगे एंड उसाब उसके लिए रेडी हो जाता है एंड चॉपर, लूफी, उसाब तीनों निकल जाते हैं एडवेंचर करने के लिए अकेले। तभी जर्ड बोलते हैं अगर तुम लोग आगे जाओगे तो वहां पे तुम्हें कुछ क्लाउड्स मिलेंगे एंड उनके ऊपर तुम बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, उनके ऊपर बैठ के जा सकते हो। अब जिसके बाद एक तरफ से लूफी, जर्ड और गोल्डबर्ग के साथ सभी स्ट्रॉयड जा रहे होते हैं क्लाउड्स को पार करते हुए, और एक तरफ से रेनबो को पार करते हुए हमारे बाकी स्ट्रॉयड जायंट्स के साथ आ रहे होते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं सीधा द नेक्स्ट सीन ऑफ एल्बाफ। वेलकम टू एल्बाफ।
एंड इस एल्बाफ वाले सीन के अंदर हमें काफी सारे जायंट घर देखने मिलते हैं, लेकिन अब लूफी और उsopp ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो उsopp हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने, लूफी और उsopp ने फैसला किया था कि वो लोग एक दिन एल्बाफ जरूर पहुंचेंगे। अब इसके नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें सभी स्ट्रॉ हैट्स के रिएक्शंस देखने मिलते हैं। अब फाइनल पेज के अंदर हम देखते हैं लूफी, चॉपर और उsopp का रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा शॉक हो चुके बाकी स्ट्रॉ हैट्स को देखकर, बोलते हैं कि तुम लोग रेनबो के ऊपर ट्रैवल करके आए हो। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोएट्री के टाइप में हमें बताया गया है। द वर्ड ऑफ लुइस आर्नॉट एक्सप्लोरर, वेलकम टू द आइलैंड ऑफ एल्बाफ नोन एज द वॉरलैंड किंगडम। इन सिंपलर टर्म इट इज कॉल्ड द एल्बाफ, द किंगडम ऑफ जायंट्स। ग्रास, trees, blossom, insects, fish, birds, even animals. It's all so massive it makes your breath away. Adventurers don't mourn the fleeting moments lost to the past. However, regarding the vast mysteries of Elbaf, where I too jot down only one thought about this place. Hold on to this throughout into a quiet parts of your soul. Do not linger too long in this land. यानी कि एंड में सिंपली एक ही बात कही गई है कि ज्यादा देर तक तुम्हें एल्बाफ के ऊपर टिकना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि स्ट्रॉ हैट्स अगर यहाँ पे आए हैं तो उनकी जर्नी काफी लंबी होने वाली है। एंड जिसके बाद अब ये चैप्टर तो यहीं पे एंड होता है। एंड मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब तक तुम लोग ने अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।